नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर जहां हम आपके फाइनेंशियल सफर को आसान और सफल बनाने के लिए मददगार जानकारी लाते हैं। आज का टॉपिक है कैसे अपने बेस में निवेश करना शुरू करें। ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत सारे युवाओं के मन में होता है और सच मानिए, अगर आप अपने करियर की शुरुआत में ही सही निवेश करने का तरीका सीख जाते हैं, तो आप 30 या 40 तक एक मजबूत फाइनेंशियल फाउंडेशन खड़ा कर सकते हैं। अगर आप भी अपने फ्यूचर को सुरक्षित बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आपके 20 में निवेश क्यों करना चाहिए। इस उम्र में निवेश करने का सबसे बड़ा फायदा है कंपाउंडिंग। जब आप जल्दी शुरुआत करते हैं, तो आपके पैसे को ग्रो होने के लिए ज्यादा वक्त मिलता है। आसान भाषा में कहें तो कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपके पैसे पर जो भी रिटर्न मिल रहा है, वो भी आपके मूल निवेश के साथ जुड़कर बढ़ता रहता है। जितना ज्यादा समय देंगे, उतना ज्यादा आपका पैसा बढ़ता रहेगा। तो सोचिए, अभी शुरुआत करके आप अपने भविष्य के लिए कितना बड़ा अंतर ला सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहला स्टेप है अपने फाइनेंशियल गोल्स सेट करना। यह समझना जरूरी है कि आप क्यों और किसके लिए निवेश कर रहे हैं। हो सकता है आप अगले कुछ सालों में एक घर खरीदना चाहते हो या फिर कोई और बड़ी प्लानिंग हो। अपने गोल्स को क्लियर कर लें ताकि आप अपने निवेश के रास्ते पर सही दिशा में बढ़ सकें। अब दूसरी बात जो सबसे जरूरी है, वह है इमरजेंसी फंड बनाना। दोस्तों, कोई भी फाइनेंशियल प्लान इमरजेंसी फंड के बिना अधूरा होता है। यह वो सहारा है जो मुश्किल वक्त में आपकी मदद करेगा। चाहे कोई मेडिकल इमरजेंसी हो या फिर अचानक नौकरी छूट जाए, यह फंड आपके साथ खड़ा रहेगा। इसे अपने बैंक के एफडी में रखें या एक लिक्विड फंड में, ताकि जरूरत पड़ने पर आप इसे जल्दी एक्सेस कर सकें। अब हम असल निवेश की बात करते हैं। शुरुआत के लिए एक बढ़िया और आसान तरीका है एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी के जरिए आप हर महीने थोड़ी थोड़ी राशि म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं। यह आपको शेयर मार्केट की चिंता से बचाता है और रिस्क को भी कम करता है। यह तरीका आपको डिसिप्लिन्ड निवेश करने में मदद करता है और कंपाउंडिंग का पूरा फायदा देता है। एक छोटे कदम से बड़ी शुरुआत करें। आपके बेस में अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, तो स्टॉक मार्केट को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यह थोड़ा रिस्की हो सकता है, लेकिन सही जानकारी और समझ के साथ आप इसे फायदेमंद बना सकते हैं। अगर स्टॉक्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो इंडेक्स फंड्स भी एक शानदार विकल्प है। यहां आप पूरे मार्केट में निवेश करते हैं, जिससे रिस्क का बैलेंस बना रहता है और आप एवरेज मार्केट ग्रोथ का फायदा उठा सकते हैं। निवेश के समय एक और बहुत जरूरी बात है डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब है कि अपने सारे पैसे एक ही जगह ना लगाएं। इसे इस तरह समझें, अगर आपने सिर्फ स्टॉक्स में ही निवेश किया है और मार्केट गिरा, तो आपको बड़ा नुकसान होगा। इसलिए स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स और एफडी में निवेश करके रिस्क का बैलेंस बनाए रखें। यह आपके निवेश को और सुरक्षित बनाएगा। अब एक और जरूरी स्टेप है फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाना। आपके बेस में सीखने की प्रक्रिया कभी रुकनी नहीं चाहिए। जितना आप पढ़ेंगे और सीखेंगे, उतने ही समझदारी से फाइनेंशियल फैसले ले पाएंगे। फाइनेंस की किताबें पढ़ें, यूट्यूब वीडियोस देखें और रोज थोड़ा समय फाइनेंस सीखने में लगाएं। आज के दौर में बहुत सारे फ्री कोर्स और प्लेटफॉर्म हैं जहां से आप आसानी से सीख सकते हैं। और सबसे आखिर में सबसे महत्वपूर्ण बात है डिसिप्लिन। बिना डिसिप्लिन के आपके सारे प्लान्स बिखर सकते हैं। अगर आप रेगुलर निवेश करेंगे और उसे समय देंगे, तो आप देखेंगे कि आपका पैसा धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। यह एक लंबी प्रक्रिया है और इस दौरान आपको अपने खर्चों पर भी ध्यान देना होगा। अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखें और अनुशासित होकर आगे बढ़ें। तो दोस्तों, ये थे कुछ जरूरी स्टेप्स जो आपको अपने पेस में निवेश शुरू करने के लिए मदद कर सकते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को लेकर थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। याद रखें, शुरुआत में यह थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आप इसे अच्छे से समझने लगेंगे और एक मजबूत वित्तीय स्थिति बना पाएंगे। अगर यह वीडियो आपके लिए मददगार रहा हो, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें, ताकि हम आपको ऐसे ही और भी फाइनेंशियल टिप्स दे सकें। धन्यवाद दोस्तों, और अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।